भगवान राम की शिक्षाएं व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। इन्हीं शिक्षाओं में जीवन की सफलता का राज भी छिपा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, बेस्ट इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको प्रभु श्री राम से जुड़ी कुछ कहानियां बताने जा रहे हैं। ये कहानियां ही नहीं बल्कि हमें जीने का एक सही तरीका बताया है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब प्रभु श्री राम लंका की ओर आगे बढ़ रहे थे और बीच में एक समुद्र पड़ा और उस समुद्र को पार करने के लिए सभी वानरों ने पत्थरों पर श्री राम लिखकर फेंकना शुरू किया और वह पत्थर तैरने लगे। सभी वानर बड़े बड़े पत्थरों को बेन वन करके फेंक रहे थे और वो पुल तैयार हो रहा था। लेकिन दूर पर एक वानर ने देखा कि छोटी सी गहलेरी छोटे छोटे से पत्थरों को उठा रही है और उस पर श्री राम लिख रही है और पानी में फेंक रही है। ये देखकर वानर गिलहरी पर मुस्कुराने लगा, हंसने लगा कि छोटी सी गिलहरी, तू छोटे छोटे पत्थरों को फेंक रही है पानी में, इससे क्या होगा? इन छोटे छोटे पत्थरों को फेंकने से कुछ नहीं होगा और ऐसे तो फुल बनने में सालों लग जाएंगे और प्रभु श्री राम कभी भी लंका नहीं पहुंच पाएंगे। यह देखकर सभी वानर वहां इकट्ठा हो गए और उस गिलहरी पर हंसने लगे। इस घटना को प्रभु श्री राम बहुत गौर से देख रहे थे। प्रभु श्री राम और वानरों के पास आए, रुके और कहा, जिस प्रकार आप सभी अपना सहयोग दे रहे हैं, इस छोटी सी गहलरी का सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप सभी का है। आप सभी जिन बड़े बड़े पत्थरों को फेंक रहे हैं और पुल को बना रहे हैं, उन सभी बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ने का काम छोटी गिलहरी द्वारा फेंके गए छोटे पत्थरों के द्वारा हो रहा है। यदि यह छोटी गिलहरी छोटे पत्थर ना फेंकती तो बड़े पत्थर आपस में कभी जुड़ ही नहीं पाते। प्रभु श्री राम की बातें सुनकर उन सभी वानरों को उस छोटी सी गिलहरी के सहयोग का एहसास हुआ और सभी ने उस छोटी सी गिलहरी को धन्यवाद दिया। उसके बाद प्रभु श्री राम ने उस छोटी सी गिलहरी के पीठ पर हाथ फेरा और कहते हैं, वही उंगलियों के निशान आज तक उन गिलहरियों के पीठ पर आज तक है। दोस्तों, हम कई बार अपनी जिंदगी में यह सोचकर मदद नहीं करते हैं कि हमारी यह छोटी सी मदद किस इंसान को, किस व्यक्ति को क्या फर्क देगी। लेकिन आप नहीं जानते कि आपकी छोटी सी मदद किस इंसान को, किस व्यक्ति को कितना बदल सकती है। इसलिए आप अपने जीवन में अपनी ओर से जितना भी सहयोग किसी के लिए कर पाए, वो सहयोग जरूर दें। ऐसे ही महान कहानियां देखने आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, दूसरी कहानी हनुमान जी से जुड़ी हुई है। जब हनुमान ने भगवान राम के दिए हुए कार्य को मानने से इनकार कर दिया। राज्याभिषेक समारोह के बाद हनुमान उदास थे। वह बंद आंखों से भगवान राम का ध्यान करते हुए कोने में बैठ गए। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सीता ने देखा और भगवान राम को इसके बारे में सूचित किया। राम ने हनुमान के पास जाकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति और भक्ति के बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। केवल एक चीज जो मैं कर सकता हूं वह आपको अपने साथ वैकुंठ ले जाना है। हनुमान ने पूछा, क्या आप वैकुंठ में मेरे साथ रहोगे? जिस पर भगवान राम ने उत्तर दिया, हां, लेकिन राम के रूप में नहीं बल्कि भगवान महाविष्णु के रूप में। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं उस स्थान पर नहीं जाऊंगा जहां भगवान राम मौजूद नहीं है। मैं अयोध्या में ही रहूंगा और भगवान राम का ध्यान करता रहूंगा। रावण के 10 शीशों के पीछे की कहानी। रावण भगवान शिव का भक्त था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक गहन तपस्या की। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने सिर को भी काट दिया। हर बार जब उसने अपना सिर काट लिया तो यह वापस बढ़ गया, जिससे वह अपनी तपस्या जारी रखने में सक्षम हो गया। रावण की इस तपस्या ने शिव को प्रसन्न कर दिया और उन्होंने उसे 10 सिर दिए और इस तरह वह पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक बन गया। रावण के 10 सिर 4 वेद और 6 शास्त्रों का संकेत देते हैं, जिसमें रावण को महारथ हासिल थी। ये बच्चों के लिए महान महाकाव्य रामायण के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छी रामायण कहानियां हो सकती हैं।